नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों हिंदी के। आज हिंदी के हम जो है महत्वपूर्ण जो टॉप इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द होंगे उनको करने वाले हैं। मैंने दोस्तों आज 7 बजे वाली क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि आप लोग बच्चे है ना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, ज्यादा क्लासों को शेयर वगैरह भी नहीं कर रहे हो। तो आज मैंने जो 7 बजे वाली क्लास थी वो इसलिए नहीं ली, सबसे बड़ा कारण यही था। अभी भी आप लोगों से बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट वालों से भी, आप भी क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करो। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी क्लासें ले रहा हूं, क्या आप लोगों को इनको देखने का मन नहीं करता, शेयर करने का मन नहीं करता? आप एक लाइक तक नहीं करते, आप एक लाइक तक नहीं करते। आपको जोर आता है, देखने में कोई समस्या नहीं आती आपको, पर लाइक नहीं करते, शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कोई मना करता है, किसी ने मना कर रखा है, कोई दूसरे टीचर ने कि हरिओम सर की लाइक नहीं करनी। आज क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अन्यथा मैं ना अब बहुत हो गया यार, है ना, बंद करना ही पड़ेगा ये सारा सिस्टम। क्योंकि मेरे को फ्री में पढ़ाने में कोई मजा नहीं आता। 2-4 बच्चे आते हैं गिनती है, उनको मैं एप्लीकेशन में पढ़ा दूंगा, जिनको पढ़ना होगा रियल में मैं उनका नाम नोट कर लूंगा, उनको अलग से एक जो है ग्रुप बना करके प्राइवेट अलग से पढ़ा लूंगा मैं। ठीक है ना? आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं एप्लीकेशन में उनको फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वादा किया है। तो पर यूट्यूब में नहीं डालूंगा क्लासे वाला से, कल से माथा खराब हो गया। अब यदि आप शेयर करते हो आज अच्छे से और मैं देखता हूं कि आप बच्चे ने शेयर की है तो क्लासे मिल जाएगी, अन्यथा छोड़ दूंगा। जैसे मैंने आज 7 बजे वाली नहीं ली, वैसे कल ये भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात ध्यान से सुनना है, किसी को हाई कोर्ट की या 4th ग्रेड की टीसी लेनी है, मात्र 49 रुपए में मिल रही है। किसी को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब मैं कल इस ऑफर को भी खत्म कर दूंगा, लेना है तो ले लेना, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, कल ऑफर का दी एंड है। लो फटाफट से आंसर दो आप। तो 48% है इस क्लास में पर्यायवाची के, मुझे बताना 48 में से कितने परसेंट सही होते हैं। अली का पर्यायवाची है, अली का पर्यायवाची क्या है? तो अली का पर्यायवाची होता है मधुप। अली का पर्यायवाची होता है मधुप। क्या होता है अली का पर्यायवाची? मधुप होता है। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है सविता। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सविता। अगला प्रश्न, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय है? कौन से समूह में अश्व के पर्यायवाची है? सारे के सारे बताओ, अश्व के पर्यायवाची है। बताओ, अश्व के पर्यायवाची है। तो जैसे कि घोड़ा हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, है हो जाएगा, ये अश्व के पर्यायवाची है, घोड़ा के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी कि तीनों के तीनों आपस में क्या हो? पर्यायवाची है। तीनों में तो, पर एक में नहीं है। वो कौन से में नहीं है वो ढूंढना है आपको। बताओ। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए जो है आपस में पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये भी पर्यायवाची आपस में, ये भी है ये भी है। आपको पता है तोय, तोय का मतलब क्या? तोय किसका पर्यायवाची है? पानी का। तड़ाग किसका पर्यायवाची है? तालाब का। आपका किसका पर्यायवाची है? नदी का। ये सब अलग है, ये सारे के सारे और सही है, सेम सेम है। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही सेम प्रश्न है ये भी, बताओ। तो आपको पता है ये वाला अलग है, जबकि ये सारे एक जैसे हैं। मतलब जैसे कि राक्षस का पर्यायवाची मनुजाद, मनुजाद का पर्यायवाची दैत्य, ऐसे आपस में है ये। राक्षस का पर्यायवाची दैत्य भी होता है, मतलब आपस में है ये। परंतु यहाँ पे जो प्रसून, कुसुन, पल्लव ये अलग है, क्योंकि प्रसून और कुसुम का जो है पर्यायवाची क्या होता है? प्रसून और कुसुम किसके पर्यायवाची होते हैं? फूल के पर्यायवाची होते हैं। किसके? फूल के पर्यायवाची होते हैं ये दोनों। जबकि पल्लव किसका पर्यायवाची होता है? नए पत्ते का। समझ गए? तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? इन चारों में से बताना है आपको, सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्जर, निर्जर सागर का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर किसका पर्यायवाची है?
निर्जर पर्यायवाची है देवता का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? अर्जुन के पर्यायवाची है, सारे के सारे बताना कौन से है अर्जुन के पर्यायवाची। तो अर्जुन का पर्यायवाची होता है गुडाकेश, कांते, पार्थ, धनंजय। बिल्कुल, ये एकदम सही जवाब है। धनंजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेश, ये सब जो है अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो केस के पर्यायवाची नहीं है? बताओ। तो आपको याद रखना है केस का पर्यायवाची नहीं है सरोरुह, जबकि कुंतल भी है, कच भी है, शिरोरुह भी है। सरोरुह नहीं है, शिरोरुह जो है केस का पर्यायवाची होता है। सरोरुह किसका पर्यायवाची होता है? कभी आ जाए पेपर में तो याद रखना, कमल का पर्यायवाची होता है सरोरुह, जबकि शिरोरुह केस का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बताना जरा। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, देखो सरासन भी है, कोदंड भी है, चाप भी है, विशिक। विशिक जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशिक किसका पर्यायवाची होता है मित्रों? विशिक पर्यायवाची होता है बाण का। किसका? बाण का पर्यायवाची होता है विशिक। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो जवाब हो जाएगा व्योम, नभ, अंबर। ये सब आपस में क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है ना, आपस में क्या है? ये पर्यायवाची है। आनंद आ रहा है क्लास में पर्यायवाची में? क्योंकि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, आपके हाई कोर्ट हो चाहे 4th ग्रेड हो। ठीक है ना, तो क्लास 4 और हाई और 4th ग्रेड दोनों के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची का। इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस का क्या है? पर्यायवाची नहीं है। तो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है यायावर, जबकि धनुष भी है, मनुजाद भी है, दानव भी है। यायावर जो है इसका पर्यायवाची नहीं। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। यायावर किसका पर्यायवाची है? घुमक्कड़ का पर्यायवाची है यायावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु शब्द का पर्यायवाची है। रिजु शब्द का पर्यायवाची है। रिजु शब्द का पर्यायवाची होता है वक्र। रिजु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वक्र होता है रिजु शब्द का पर्यायवाची वक्र। वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा। वक्र किसका पर्यायवाची होता है? टेढ़ा। रिजु का पर्यायवाची भी वक्र होता है और वक्र किसका पर्यायवाची होता है? टेढ़ा का पर्यायवाची होता है। ऐसा है क्या? गलत है कि नहीं? मैंने क्या बताया है? गलत बताया है। क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्या होगा इसका आंसर? ये बताओ पहले तो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था आपके लिए कि आप लोगों का नींद वींद तो नहीं आ गई अब इतना जल्दी? बताओ। अरे रिजु का पर्यायवाची वक्र नहीं होता, सीधा होता है। वक्र तो किसका पर्यायवाची होता है? टेढ़ा। अरे वक्र टेढ़ा नहीं होता क्या? ऐसा वक्र तो टेढ़ा होता है वक्र। रिजु, रिजु का पर्यायवाची होता है सीधा। समझ में आई बात है? अरे नींद मत निकाला करो भाई, कम से कम बोला करो कि सर गलत बता दिया आपने, तो ऐसे बोला करो। ठीक है ना? हाँ, ये से समझो आपका पेपर भी होता है बीच बीच में। किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची नहीं है। तो एक इनमें से तीन, चारों में से एक कोई सा विकल्प है जिसमें से तीनों के तीनों अलग है, पर 3 ऐसे हैं जिनमें समान है। बताओ। चलो जवाब हो जाएगा ये वाला, और इन तीनों में समान पर्यायवाची है। ये अलग है। क्या अलग है इनमें? बताओ जरा, किसी को पता है? असूची थी। असूची, असूची किसका पर्यायवाची होता है? अपवित्र का। लुप्त किसका पर्यायवाची होता है? गायब का। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची देखो, इंदिरा भी होता है, रमा भी होता है, कमला होता है, इला। इला नहीं होता। इला किसका पर्यायवाची होता है? इला पर्यायवाची होता है किसका? पृथ्वी का। इला किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है इला। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है?
स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची ललना होता है, कामिनी होता है, वनिता होता है, पाणी। पाणी जो है हाथ का पर्यायवाची है। पाणी किसका पर्यायवाची है? हाथ का। एक मिनट, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं, हो गया क्या? बाहर तो नहीं निकल गया? नहीं निकला। देखो, प्रश्न है आपके लिए, पार्थ हो गया। यहाँ पे पार्थ है, गुड्डा कैसे, स्व साची है, धनंजय है। अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था कि ये तो अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं ये? अर्जुन के। बहुत ज्यादा पेपर में आता है अर्जुन के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ये नहीं है परस्पर पर्यायवाची, जबकि पत्थर, पाषाण, अश्म ये सब है। ये सब आपस में पर्यायवाची है, परंतु ये नहीं है। ठीक है, याद रख लोगे। जैसे धनुष हो गया, कोदंड हो गया, ये क्या है? परस्पर पर्यायवाची है। धनुष और कोदंड तो परस्पर पर्यायवाची है, परंतु विशिख किसका पर्यायवाची है? विशिख जो है बाण का पर्यायवाची है, ये अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना, अरे नींद वाला सोना है या दूसरा सोना है? जो भी हो बताओ, बताओ। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता है, देखो, हेम भी होता है, हिरण्य भी होता है, हाटक भी होता है, तड़ित नहीं होता। तड़ित किसका पर्यायवाची होता है? तड़ित, तड़ित होता है बिजली का पर्यायवाची। किसका? बिजली का पर्यायवाची होता है तड़ित। तो याद रख लोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? किस समूह के सभी शब्द क्या है? सही पर्यायवाची है, बताना। तो सही पर्यायवाची हो जाएंगे सभी के सभी, जैसे माधव, केशव, पीताम्बर। माधव, केशव, पीताम्बर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, अर्णव भी होता है, उददी, उददी भी होता है, नदीस भी होता है, जलद नहीं होता। जलद किसका पर्यायवाची है? जलद पर्यायवाची है बादल का। किसका? बादल का पर्यायवाची है जलद। अगला प्रश्न, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची हो जाएगा विदु। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विदु हो जाएगा। सूर्यपति किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। मगवा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। पद्माकर किसका पर्यायवाची है? तालाब का। याद रखना, चंद्रमा का सही पर्यायवाची हो जाएगा विदु। क्लास मस्त लग रही है ना? आंसर देना और मुझे अंत में बताना 48 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोगों के। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द बताओ। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होगा नग। आसान है ये तो। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नग होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गदहा का पर्यायवाची नहीं है। गदहा का पर्यायवाची नहीं है, बताओ इनमें से गदहा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको पता है वैशाख नंदन भी होता है, चक्री भी होता है, दूसर भी होता है, और क्या होता है बताना जरा। क्या मैं सही बोला? हाँ बिल्कुल, जहान भी नहीं होता। ठीक है ना, जहान भी किसका पर्यायवाची होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है, मंगा का नहीं, गंगा का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर भी होता है, अनिल भी होता है, वात भी होता है, अनल नहीं होता। अनल किसका पर्यायवाची है? अनल का पर्यायवाची है आग का, जबकि पवन के समीर, अनिल, वात होता है। अनल जो है आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, जैसे तड़ाग हो गया। और बिजली का पर्यायवाची क्या हो सकता है? आपको लग रहा होगा ना, सोदामिनी। सही है क्या? हाँ, तो बिजली का पर्यायवाची होता है सोदामिनी। क्या होता है? सोदामिनी जो है होता है। ईशु किसका पर्यायवाची होता है? ये बाण का होता है।
और केसी किसका पर्यायवाची होता है? केसी होता है चोटी या दुर्गा का। राव किसका पर्यायवाची होता है? राजा का। अगला प्रश्न, कल, धोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? किसके पर्यायवाची है ये पर्यायवाची है चांदी के। किसके पर्यायवाची है? चांदी के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है, बताना जरा। नित्य। नित्य का मतलब तो होता है नित्य, रोजाना, मतलब हमेशा। हमेशा का पर्यायवाची होता है नित्य, जबकि नया का पर्यायवाची होता है नवीन, नूतन, नवल। अगला प्रश्न, साका मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? साका मर्ग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो साका मर्ग जो होता है वो वानर का पर्यायवाची है। साका मर्ग किसका पर्यायवाची है? वानर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची है। जवाब होगा मेंढक, दादुर, मंडूक, ये सब मेंढक के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपके लिए, लो ये रहा, भामा, कामिनी, रमणी, ललना किसके पर्यायवाची है? ये सब कौन कौन से? भामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है? जवाब हो जाएगा नारी शब्द के पर्यायवाची है। कौन कौन से? भामा, कामिनी, रमणी, ललना। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची, तो बादल का थोड़ी देर पहले तो देखा था जलद। बादल का पर्यायवाची होता है जलद। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। रात शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निशा। निशा, रात। रात का शब्द का पर्यायवाची होता है निशा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, अंशु होता है, मरीचि होता है, गिरवाण नहीं होता। गिरवाण जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गिरवाण किसका पर्यायवाची होता है? देवता का। देवता का पर्यायवाची होता है गिरवाण। अगला प्रश्न, विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था विरंची। विरंची शब्द किसका पर्यायवाची होता है? तो विरंची शब्द जो पर्यायवाची होता है वो होता है किसका? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है विरंची। अगला प्रश्न, सर्प शब्द, सर्प का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प का पर्यायवाची होता है पनग। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? पनग होता है। एक और लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, जातरूप। जातरूप किसका पर्यायवाची होता है? स्वर्ण का। केसी किसका पर्यायवाची होता है? दुर्गा का, या फिर बोले तो चोटी का। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ। शंकर का पर्यायवाची नहीं, देखो भूतेश भी होता है शंकर का पर्यायवाची, त्रिलोचन भी होता है, वामदेव भी होता है, शशधर नहीं होता। शशधर जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता, याद रखना। शशधर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। बताओ कमेंट करके मित्रों, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लो प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची बताओ। आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। ठीक है। जबकि और बताओ, जैसे यहां पर विलोम, विलोम के विपरीत, विलोम का तो अलग अलग होता है, जैसे विपरीत, विपरीत, ठीक है ना, ये अलग होते हैं। आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना।
तो मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सखी का पर्यायवाची नहीं है, बताना जरा। सखी का पर्यायवाची नहीं है, तो सखी का पर्यायवाची नहीं है ललना। जबकि सहचरी, आली, सहेली, ये सखी के पर्यायवाची होता है। ललना जो है सखी का पर्यायवाची नहीं होता। ललना जो है नारी का पर्यायवाची होता है। किसका? नारी का। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द पर्यायवाची शब्दों का समूह है, बताओ। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? जवाब हो जाएगा तनिया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। ठीक है। अगला प्रश्न, वैनते किसका पर्यायवाची है? वैनते किसका पर्यायवाची है? तो वैनते हो जाएगा गरुड़ का पर्यायवाची। वैनते किसका पर्यायवाची है? तो गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा वैनते। अगला प्रश्न, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुष्कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नेत्र का पर्यायवाची द्रंग भी होता है, अक्षी होता है, लोचन होता है, कुमुद नहीं होता। तो कुमुद जो है नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कुमुद किसका पर्यायवाची है? लाल कमल का। लाल कमल का पर्यायवाची है कुमुद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अमृत का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताओ फटाफट से। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो पीयूष भी होता है, अमी होता है, अमीय होता है, विषु नहीं होता। विषु जो है ईश्वर या चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, शब्द पर्याय नहीं है, बताओ। क्या पूरा प्रश्न पढ़ो? पूरा प्रश्न यहाँ डिलीट हो गया, इसको छोड़ो। हाँ ऐसे याद रखो आप तो कि यहाँ पर निम्नलिखित किस वर्ग के में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, ऐसा प्रश्न है ये। ठीक है ना, बताओ। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अस्सी और कृपाण है ना, ये किसके पर्यायवाची है? तलवार के। जबकि सूरी का ये किसके पर्यायवाची है? छुरी के। छुरी और सूरी अलग अलग होता है ना, तलवार अलग अलग होता है। छुरी और तलवार। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? ये भी हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है, बताओ। जवाब हो जाएगा रुधिर, रक्त, लहू। अरे एक ही तो चीज है, रक्त बोलो, रुधिर बोलो, लहू बोलो, कि लहू खोल रहा है, रक्त बह रहा है, रुधिर बह रहा है इस नसों में, ऐसे कुछ भी बोलो जोश जोश में, तो बात तो एक ही है। हाँ अगला प्रश्न देखो, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, बताओ। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। करीबी होता है, मतंग होता है, नाग होता है, पुंडरीक नहीं होता। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, बताओ भाई बताओ। पुंडरीक पर्यायवाची होता है कमल का। किसका? कमल। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? परस्पर क्या है? पर्यायवाची। परस्पर मतलब आपस में, मार्तंड और भास्कर। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बताना। जवाब हो जाएगा आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है। तो जैसे कि बात करें जीवा और रसना, जीवा और रसना जो है जीभ के पर्यायवाची होते हैं, और अक्षी आंख का पर्यायवाची होता है। अक्षी आंख का पर्यायवाची होता है, याद रखना। ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप लोगों को क्लास बहुत अधिक पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो शेयर करना, और किसी विद्यार्थी को चाहे 4th ग्रेड हो, इसकी टेस्ट सीरीज मात्र 59 रुपए की मिल रही है। बात करें हाई कोर्ट क्लास 4 की, इसकी टेस्ट सीरीज मात्र 49 में मिल रही है। जिनको लेना है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, तुरंत जो है टेस्ट सीरीज ले लो। कल इसका ऑफर खत्म हो जाएगा, कल ऑफर का एंड होगा। ठीक है ना, जिनको लेना है वो आज और कल जो है रात्रि 12 बजे तक ले लेना, उसके बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।